वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान में 24 के एहतजाज की। दहशतगर्दी भी पाकिस्तान में हुई है और मैं अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि पार्टीज़ को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को ये सोचना चाहिए कि पहले अवाम है, पाकिस्तान है, उनको चारे की तरह दहशतगर्दों के आगे झोंक देना, डाल देना किसी भी सूरत ये काबिल कबूल बात नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखें कि अपने मफाद के लिए अपने आप को शरीयत कहना, ये कहाँ का दस्तूर है। ख्वाजा आसफ ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि अपना ये अपने आप को शरीयत कह रही हैं। शरीयत क्या है ये नाउज़ुबिल्लाह मैं तो नहीं ये कहना चाहता था, लेकिन ख्वाजा आसफ का जुमला है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इस तरह का बयान बुशरा बेगम को देने की जरूरत क्या थी। अगर दे दिया है तो अब या तो फिर जानबूझ के ये मीडिया अटेंशन के लिए ये बात करते हैं और फिर वो सारा मीडिया टाइम जो है वो ये खुद ले जाते हैं, या इस तरह की हरकतें, मायूब हरकतें ये जानबूझ के इनसे करवाई जाती हैं, या ये मगरिब को खुश करने की बात करते हैं ये लोग। ये मुझे नहीं समझ आई। मेरे साथ इन मौजूआत पे बात करने के लिए मौजूद हैं ब्रिगेडियर लियाकत तूर, तज्जियाकार के तौर पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम शमशी साहब, कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कि ये जो हम आगाज करते हैं, ये जो दहशतगर्दी हुई है करक में, यकीनन बड़ा अफसोसनाक है। इस पर मैं भी मजम्मत करता हूं, यकीनन आप भी मजम्मत करेंगे, लेकिन मजम्मत से अब काम नहीं चलेगा। दहशतगर्द अपनी हद क्रॉस करते चले जा रहे हैं और हम पॉलिटिकल राइवलरी और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं और पाकिस्तान को तबाही की तरफ आहिस्ता आहिस्ता धकेल रहे हैं। जरा बताइएगा कि हमें क्या करना चाहिए जो हम नहीं क्या कर पा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले भी आपके प्रोग्राम्स में कई बार कह चुका हूं कि हालात इस हद तक पहुंच गए हैं कि अभी आम तरीकों से काम नहीं चलेगा। आपको उन अजला में और उन डिविजन्स में जहां पर ये दहशतगर्दी जोर पकड़ रही है वहां पर एमरजेंसी लगाकर ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। सारी दुनिया ने ये किया है, हम एमरजेंसी लगाने से कतराते हैं, न जाने क्यों, हालांकि हमारे आइन में गुंजाइश मौजूद है। दूसरी तरफ जो बात आपने की कि अवाम को भड़काना और तशद्दुद आमेज एहतजाज करना, इस मकसद के लिए, ऐलान शुदा मकसद के लिए कि हमने जेल से कैदी छुड़ाना है। अब ये जो KPK के वजीर आला हैं वो अलग ऐलान ये कह चुके हैं कि हम कफन बांध के आएंगे और हमने कैदी वापस लेके जाना है, उसको आजाद कराना है, यानी पाकिस्तान के कानून के खिलाफ काम करना है। तो इसमें तो मैंने उस दिन भी कहा था कि डिप्टी कमिश्नर को इजाजत नहीं देनी चाहिए इस किस्म के एहतजाज की, इसका मकसद ही गैर कानूनी काम करना हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो रुकावट डाल दी ना जी ताजरों की। अल्हम्दुलिल्लाह आज डाल दी, लेकिन पिछले हफ्ते जब हमने बात की थी तो हमने यही कहा था कि ये एहतजाज जो है जिसका ऐलान किया हुआ है कि हमने जेल तोड़नी है, हमने कानून नहीं है, जी गालिबन आवाज जो है थोड़ी सी पोजीशन अपनी पे आमादा करना गलत बात है। हाँ जी अपना ब्रिगेडियर साहब थोड़ी सी पोजीशन आप तब्दील कीजिए, क्योंकि आवाज आपकी बड़ी सिग्नल्स का मसला हो रहा है। खोलना पड़ेगा। ओके, एक मिनट प्लीज, आप बात करते रहें साथ साथ। जी अच्छा, ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ ही हैं और बताएं अभी आवाज ठीक है? हाँ अब ठीक है जी। अच्छा आप बात करें प्लीज, आप बात कर रहे थे। जी मैं ये कह रहा था कि ये ऐलान हुआ था कि हमने आकर जेल से कैदी को आजाद करवाना है, वो साथ लेके वापस आएंगे और सर पे कफन बांध के आ रहे हैं। तो मतलब है कि एहतजाज जो है वो पाकिस्तान के कानून को अपोज करना है, कानून को जबरदस्ती जेल से बंदा निकालना है और ले जाना है। तो ये तो कानून इसकी इजाजत नहीं देता। और देख लें आप कि आज खबर है कि हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि इस किस्म के एहतजाज की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जो एहतजाज जिसकी बुनियाद ही ये हो कि हमने गैर कानूनी काम करना है, हम कानून को नहीं मानते। दूसरी बात कि ये जी लोगों को हमने बोल दिया है कि वो आकर इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज करें और पूरे पाकिस्तान से वहां आ जाएं। दारुल खिलाफे के अंदर जिंदगी को महफूज करना गैर कानूनी बात है।
आइन और कानून को सुप्रीम रहना चाहिए। कोई शख्स अगर पुलिस ने या सिविल इंतजामिया ने अगर कहा है कि यहाँ पर आप नहीं आएंगे तो आपको नहीं आना चाहिए। कानून तोड़ना और लोगों को ये सिखाना कि कानून तोड़ना तुम्हारा आईनी हक है, ये तो बिल्कुल गलत बात है। सही। हम सिर्फ कहते हैं जी अदालत ने हुक्म दे दिया तो क्या बाकी जो इंतजामिया है वो पाकिस्तान के वफादार नहीं है? ठीक, सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये तो बातें बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि एक तरफ हमें दिया जाता है मैसेज के जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक तरफ अपना एहतजाज की कॉल जो है और स्ट्रॉन्ग कर दी जाती है, दूसरी तरफ एक स्टेटमेंट जो है रिकॉर्डेड स्टेटमेंट बुशरा बेगम का वो मीडिया को दे दिया जाता है और वो मीडिया अटेंशन अपनी तरफ करते हैं। और वो पहले साइफर की बात थी कि अमेरिका ने हुकूमत गिराई है, अब अमेरिका से हाथ उठा के वो सऊदी अरब के ऊपर आ गए हैं कि जी वहां चुके मदीना में ये नंगे पांव गए थे और सऊदी अरब से कॉलें आनी शुरू हो गई जनरल बाजवा को कि ये कौन सी शरीयत आप ले आए हैं। मेरा ख्याल है कॉल ड्रॉप हुई है। प्रोड्यूसर साहब आप कॉल मिलाइएगा दोबारा, अपना ब्रिगेडियर तूर साहब को दोबारा कॉल आप अपना राब्ता करते हैं जी। मैं ये बात कर रहा था कि आप देखें कि इसकी कतन कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे जो इंटरनल मसाइल हैं, जो हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात हैं, उनके ऊपर हम इस तरह से जो है किसी के साथ अगर दीगर मराहल में या कोई मामला हम ये करते हैं तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हम किस तरह से आगे पाकिस्तान को बढ़ाएंगे। अभी जब भी मैं बात करता हूं पाकिस्तान के हवाले से तो मुझे ये शगुफे, जिस तरह का रात का इनका स्टेटमेंट है, फिर वो अली अमीन गंडापुर के 12 अजला, फिर इमरान खान साहब के 12 मौसम, नॉन सीरियसनेस नजर आती है। और अवाम के साथ इनका रब्त इतना क्या है कि 50 अपना लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, वो मुझे आज तक उस लॉजिक की समझ नहीं आई। और लॉजिक समझ नहीं आती, इस वजह से लॉजिक समझ नहीं आती कि हालात इस कदर मखदूश हैं कौम और मुल्क के कि हम शायद अपने मसाइल हल करने की तरफ लगे हुए हैं और मसाइल हल करते करते हमें कुछ और भुगतना पड़ रहा है। जी हैं जी हमारे साथ? जी जी, अच्छा, अगर हम इन मसाइल को हल नहीं कर पाएंगे तो शायद अवाम जो है वो कभी भी हम अपने हुक्मरानों को माफ नहीं करेगी। ये देखें, इस वक्त इमरान खान के अपने मसाइल हैं, उन्होंने अपने कुछ किया है कुछ और उसका वो भुगत रहे हैं, लेकिन अगर इन हुक्मरानों ने भी कौम और मुल्क के लिए कुछ ना किया तो शायद अवाम अपने लिए निकले या अपने मसाइल के हल के लिए निकले। ये 2-4 जो मामलात हैं इनको हम मलहूज़े खातर रखते हुए प्रोग्राम को आज आगे बढ़ाएंगे, लेकिन 24 को जब जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी जो है फिर इसी पार्टी पे होगी। ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। आप शिराजी साहब को ले लें।